नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है, अब से पहले अपन ने अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों को पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। अब क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? आज का टॉपिक है लोकतंत्र का विकल्प क्या अधिनायक तंत्र हो सकता है। तो लोकतंत्र के अनेक दोष पाए गए, परंतु प्रश्न यह उठता है कि लोकतंत्र दूषित शासन प्रणाली है तो इसका विकल्प क्या है। कुछ व्यक्ति लोकतंत्र के दोनों के कारण इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र को अपना लिया जाना चाहिए, परंतु वास्तविकता तो यह है कि अधिनायक तंत्र की तुलना में एक श्रेष्ठ शासन तंत्र नहीं है। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र की तुलना में एक श्रेष्ठ शासन तंत्र नहीं है, अतः यह लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। ये निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। तो इसके लिए अपन को लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, इसका इन दोनों का अंतर देखना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में अधिनायक तंत्र में अंतर, पहला है लोकतंत्र यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वीकार करता है तथा व्यक्ति को साध्य मानता है और साधन नहीं मानता। अधिनायक तंत्र में क्या है, यह व्यक्ति के स्थान पर समष्टि पर बल देता है, यह व्यक्ति को साधन मानता है तथा समाज के हित में व्यक्ति को अपना सब कुछ बलिदान करने की प्रेरणा देता है। दूसरा अंतर है लोकतंत्र यह समानता, स्वतंत्रता तथा सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था है, जबकि अधिनायक तंत्र एक नेता की आज्ञा पालन, अनुशासन तथा कठोर दमन पर आधारित शासन व्यवस्था है। तीसरा, लोकतंत्र यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है तथा उनकी सुरक्षा का प्रबंध करता है। अधिनायक तंत्र यह अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों पर जोर देता है। यह लोगों के विचारों को एक विशेष ढांचे में ढालता है तथा विरोधी विचारधाराओं को पनपने नहीं देता है। चौथा, लोकतंत्र यह स्वशासन को अधिकाधिक अवसर प्रदान करता है जिससे नागरिकों में चेतना का पूर्ण विकास हो सके, और अधिनायक तंत्र इसमें स्वशासन के अवसर विद्यमान नहीं होते हैं और इस कारण नागरिक चेतना का विकास संभव नहीं हो सकता है। पांचवा है इस लोकतंत्र में शासक वर्ग को सीमित शक्तियां प्राप्त होती है तथा शासन का उद्देश्य जनहित होता है, और अधिनायक तंत्र इसमें अधिनायक को असीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग वह अपनी सत्ता को दृढ़ बनाने हेतु करता है। छठा है यह पारस्परिक विचार विमर्श और सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, और अधिनायक तंत्र इसमें दल के सिद्धांतों में अटूट श्रद्धा रखने तथा दल के नेता की आज्ञाओं का पालन करने पर बल दिया जाता है। सातवां, लोकतंत्र विश्व शांति, विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में विश्वास रखता है, और अधिनायक तंत्र यह उग्र राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद में विश्वास करता है तथा युद्ध को एक अच्छाई मानता है। आठवां, लोकतंत्र समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अधिनायक तंत्र इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन संभव नहीं है। नौवां है इसमें लोकतंत्र में स्थायित्व एवं स्थिरता देखने को मिलती है तथा प्रगति की गति मंद होते हुए भी निरंतरता पाई जाती है, और अधिनायक तंत्र इसमें प्रगति की गति तीव्र होते हुए भी निरंतरता तथा स्थिरता का अभाव पाया जाता है। 10वां है लोकतंत्र प्रचार के साधनों का उपयोग सार्वजनिक शिक्षण के लिए किया जाता है लोकतंत्र में, और अधिनायक तंत्र में प्रचार के साधनों का उपयोग दल और उसके नेता के विचारों के प्रचार के लिए किया जाता है। और 11वां अंतर है लोकतंत्र एक मानव व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है, और अधिनायक तंत्र यह नागरिकों को शासक दल के विचारों के अनुरूप ढलने पर बल देता है। तो ये कह सकते हैं हम कि अधिनायक तंत्र कारागृह के समान है जिसमें साधारण जनता बंद रहती है। फाइबर के शब्दों में कह सकते हैं हम कि अधिनायक तंत्र की विभिन्न एवं भयभीत प्रजा जीवन के उन ऊंचे मूल्यों से गिर जाती है
जिनका संबंध समस्त मानव समाज की जीवन प्रणाली से है, क्योंकि उनकी महानता ही खुले रूप में निंदा उनकी महानता की खुले रूप में निंदा की जा सकती है। अतः लोकतंत्र, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र की स्थापना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्र के आलोचकों का यह कर्तव्य है कि वे इससे अच्छी शासन प्रणाली बतलाएं। तो ये थे लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। तो मोटे रूप में अपन ये कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता है।